दोस्तों, रामायण काल के सबसे महान योद्धा बाली, जिसने रावण को भी हराया और उससे अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने आकाश में भ्रमण किया था, वो ऋषिमुख पर्वत पर जाने से क्यों डरता था? आखिर ऐसा वहां क्या था जो महाबली बाली भी नहीं जाना चाहता था? आइए जानते हैं ऐसे रोचक किस्से के बारे में। तो दोस्तों, वानर राज बाली बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। उसने रावण को भी हराया था और इसलिए बाली अपने बल के अहंकार में डूबा रहता था। एक बार दुंदुभी नाम का एक राक्षस बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दुंदुभी राक्षस चिल्ला चिल्ला कर बाली को पुकारने लगा, बाली, तू कहाँ छुप कर बैठा है? सुना है तू बेहद शक्तिशाली है। अगर तुझ में इतनी ही ताकत है तो आ मेरा सामना करके दिखा। दुंदुभी राक्षस की पुकार बाली ने सुन ली और अत्यंत क्रोधित हो उठे। बाली तुरंत दुंदुभी राक्षस के पास जा पहुंचा और बोला, कौन है तू जिस बाली का सामना देवता भी करने से डरते हैं और तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? दुंदुभी ने बोला, बाली, आज मैं तेरा वध करके ही लौटूंगा। और इसके बाद ही दोनों में भीषण युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध लंबे समय तक चला और अंत में बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया। परंतु अहंकार में डूबे बाली का क्रोध इतने में शांत कहाँ होने वाला था। उसने दुंदुभी के शव को आकाश मार्ग से कोसों दूर फेंक दिया। उसी वन में मतंग ऋषि का आश्रम भी था। हवा में उड़ते दुंदुभी के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में आ गिरी। अपने आश्रम में रक्त की बूंदें देखकर मतंग ऋषि काफी क्रोधित हो उठे और वो बोला, यह किस दुष्ट का काम है? किसने मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया? मतंग ऋषि को अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता चल गया कि यह किसका काम है। क्रोधित होकर मतंग ऋषि बाली के पास पहुंचा और बोला, हे बाली, जिस राक्षस का तूने वध किया था उसके रक्त की कुछ बूंदें आकर मेरे आश्रम में गिरी। तुमने ऐसा क्यों किया? परंतु बाली को इस बात का कोई पछतावा नहीं था और मतंग ऋषि का भी सम्मान नहीं किया और बोला, ऋषिवर, दुंदुभी राक्षस का वध करके मैंने आपकी सहायता ही की है और आप मुझे ही दोषी मान रहे हैं। बाली के मुंह से ऐसा उत्तर सुन मतंग ऋषि और भी क्रोधित हो उठे और बाली को श्राप दे दिया, हे बाली, तू अपने बल के अहंकार में डूबा है और तुझे उचित और अनुचित के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अगर तू मेरे आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसी वक्त तेरी मृत्यु हो जाएगी। मतंग ऋषि के श्राप से बाली डर गया। मतंग ऋषि का आश्रम ऋषिमुख पर्वत पर ही था और जब दोनों भाई सुग्रीव और बाली के बीच में झड़प हुई तो सुग्रीव बाली के प्रकोप से बचने के लिए उसी पर्वत पर छुप कर रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।